अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट जो कि आज होने वाला था हो चुका है कैंसिल। क्या चीन अपने प्लान में सक्सेसफुल रहा भारत के इस मिसाइल टेस्ट को रुकवा करके? पूरी दुनिया में ये बात आग की तरह फैलने लगा कि भारत अपने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करने वाला है जो कि 1500 किलो के न्यूक्लियर वॉरहेड को 5000 किलोमीटर के रेंज तक ले करके जा सकता है। इसके बाद चीन ने इस टेस्ट का विरोध करना शुरू कर दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन नंबर 1172 का हवाला देते हुए। ये रिजोल्यूशन 1998 का है जिस साल भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और इसके बाद यूएनएससी के 5 देशों ने मिल करके ये डिसाइड किया था भारत और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट को खत्म कर देंगे, अपने पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन से उनके प्रोग्राम्स को रोक देंगे, साथ ही साथ ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल जो कि फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में कैपेबल हो उनके भी डेवलपमेंट को तुरंत रोक देंगे। ये रिजोल्यूशन यूएन के चैप्टर 6 के तहत पास किया गया था, यानी ये नॉन बाइंडिंग है, यानी इसके लिए भारत और पाकिस्तान को फोर्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारत का भी मिसाइल प्रोग्राम उसी तेजी से चलता रहा, साथ ही साथ पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपने मिसाइल्स भी डेवलप करता रहा है। पर आज चीन सिर्फ और सिर्फ भारत के अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट का विरोध कर रहा है जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि चीन और पाकिस्तान भारत के अग्नि 5 मिसाइल से डरे हुए हैं, और डरे भी क्यों ना, क्योंकि इस मिसाइल के जद में चीन और पाकिस्तान के सभी शहर आते हैं। पर अग्नि 5 मिसाइल और भी ज्यादा खतरनाक इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके अंदर MIRV टेक्नोलॉजी है, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये सिस्टम क्या है मैं आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ। अग्नि 5 मिसाइल को जब भी हम लॉन्च करेंगे तो क्योंकि ये एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसका टारगेट हो सकता है काफी दूरी पर हो, इसीलिए अग्नि 5 मिसाइल पहले तो एक रॉकेट की तरह हवा में काफी ऊपर जाएगा, एटमॉस्फेयर से भी ऊपर चले जाएगा और उसके बाद एक रॉकेट की तरह ट्रेवल करता हुआ अपने एरिया में पहुंचेगा। जब ये अपने टारगेट के ठीक ऊपर पहुंच चुका होगा उसी समय इसका प्रोपल्शन रुक जाएगा, वहां से ये अग्नि 5 मिसाइल खुल जाएगा और इसके अंदर से 8-10 अलग अलग छोटे छोटे मिसाइल्स निकलेंगे। और इस टेक्नोलॉजी की खासियत ये है कि इन सभी मिसाइलों को हम अलग अलग टारगेट के ऊपर सेट कर सकते हैं, यानी एक ही अग्नि 5 से निकलने वाले इन मिसाइलों को हम 8-10 अलग अलग एरियाज के लिए सेट करके रख सकते हैं, जिसके बाद ये सभी मिसाइल एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे और अपने अपने टारगेट्स की तरफ चल पड़ेंगे। और जब ये री एंट्री करेंगे एटमॉस्फेयर में उस समय इनकी स्पीड मैक 24 यानी लगभग 29,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी। इस स्पीड के साथ ये सभी अपने अपने टारगेट्स के ऊपर टूट पड़ेंगे। ऐसे में क्योंकि 8-10 अलग अलग मिसाइल इतने ज्यादा स्पीड के साथ 8-10 अलग अलग टारगेट्स के ऊपर गिर रहे हैं, इसलिए किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का इन मिसाइलों को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा घातक है क्योंकि भारत अगर कल को डिसाइड करता है कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन मिसाइलों में रख करके छोड़ेगा चीन के किसी शहर के ऊपर, तो ये 4-8 अलग अलग मिसाइलों में डिवाइड होकर के चीन के शहर के ऊपर गिरेंगे, जिससे चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएंगे। यानी अग्नि 5 के आ जाने के बाद चीन के सभी शहर भारत के न्यूक्लियर मिसाइल के रेंज के बहुत ही करीब होंगे, जिससे कि जो मनोवैज्ञानिक दबाव चीन भारत के ऊपर बना पाता है वो अब नहीं बन पाएगा, उल्टा भारत चीन के ऊपर हमेशा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखेगा। इस मिसाइल के पहले भी 7 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो टेस्ट होने वाला था आज वो होने वाला था यूजर ट्रायल, यानी इंडियन आर्मी खुद आकर के इसका ट्रायल करने वाली थी। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता तो इंडियन आर्मी सीधे इसे अपने अंदर इंडक्ट कर लेती, जिसके बाद भारत डायनामिक्स के साथ मिल करके इनका सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाता और आने वाले 5-6 सालों में इनकी पूरी खेप इंडियन आर्मी के हाथ में पहुंच जाती। अभी तक इंडियन आर्मी के पास जो सबसे ज्यादा रेंज की मिसाइल है वो है अग्नि सीरीज की अग्नि 3 मिसाइल, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है, जो कि चीन के सभी शहरों तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। जहां तक बात रही आज यानी 23 सितंबर को होने वाले अग्नि 5 मिसाइल के यूजर ट्रायल की, तो ऐसा सूत्रों के हवालों से खबर मिल रहा है कि इस टेस्ट को अगले 20 दिन के लिए टाल दिया गया है, यानी अगले 20 दिन के बाद इस टेस्ट को वापस से किया जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या इसके पीछे चीन का हाथ है, क्या चीन के दबाव की वजह से इसे टाला जा रहा है? तो जवाब है कि शायद इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से आज इस टेस्ट को कैंसिल कर दिया गया, या फिर ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा आई बॉल्स गेन करने लगा था और हो सकता है कि चीन जैसे देशों की इस टेस्ट के ऊपर नजर हो, वो इंडियन ओशन में अपने शिप्स को भेजें जो कि ऐसे मिसाइलों को ट्रैक कर सकते हैं, ताकि वो भी इनके बारे में हर जानकारी इकट्ठा कर सकें। तो हो सकता है कि इस टेस्ट को कैंसिल किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में किसी दिन अचानक से इस टेस्ट को पूरा कर दिया जाए और किसी भी अन्य देश की इसके ऊपर ध्यान ना पड़े। अब बात करते हैं कि अग्नि 5 के कंपटीशन में हमारे पड़ोसियों के पास कौन कौन से मिसाइल है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के पास जो सबसे ज्यादा रेंज का मिसाइल है उसका नाम है शाहीन 3, जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर की है। वहीं चीन के पास
जो सबसे ज्यादा रेंज और टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल है, उसका नाम है DF-41, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर की है। इसके अलावा इस मिसाइल में एक और इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी लगा है जिसे रिंग लेजर जायरोस्कोप कहा जाता है। ये डिवाइस मिसाइल को उसके खुद के ओरिएंटेशन और वेलोसिटी के बारे में बताता है, जिसके वजह से वो अपने एंगल ऑफ अप्रोच को डिसाइड कर सकता है। इसके अलावा मिसाइल हर वक्त GPS या नावी का इस्तेमाल करके सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड रहेगी, जो कि इसे इसके टारगेट के बारे में बताएगा और इसी सैटेलाइट की मदद से अपने टारगेट को ढूंढेगा, उस तक पहुंचेगा और जा करके उसे तबाह कर देगा। जब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और ताकत इस मिसाइल में पैक्ड है तो पाकिस्तान और चीन का इसको लेकर के रोना तो लाजमी है। खैर आप मुझे बताइए कि इस मिसाइल की खबर सुन के शी जिनपिंग और इमरान खान के मन में क्या चल रहा होगा। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करते हुए वर्ल्ड टॉक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आर्मी से जुड़े हुए सबसे मजेदार वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।